Good evening students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss rest of the questions of As You Like It. आज हम डिस्कस करेंगे जो बचे हुए रोज़ा एज यू लाइक इट के क्वेश्चन आंसर थे, तो उन्हें आज डिस्कस कर लेते हैं. तो विद होम डज ओलिवर फॉल इन लव. ओलिवर किसके प्रेम में पड़ता है, मतलब किससे प्रेम करने लगता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एलिना. टू वॉट डज रोजालिंड कंपेयर द डिक्लेरेशन ऑफ लव फ्रॉम ओरलैंडो, सिल्वियस एंड फीबे. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द हाउलिंग ऑफ आयरिश वोल्व्स. हाउलिंग मतलब होता है चीखे या आवाज़. तो टू वॉट डज रोजालिंड ओरलैंडो, सिल्वियस और फीबे की ये प्रेम में पड़े हुए हैं. तो इनके जो ये डिक्लेरेशन करते हैं ना, घोषणाएं करते हैं अपने प्रेम की, ओरलैंडो, सिल्वियस और फीबे, तो इनके प्रेम की तुलना वो किससे करती है. तो वो करती है आयरलैंड के जो भेड़ियाँ उनकी चीखों से, उनकी जो वो चिल्लाते हैं तो उनकी उससे कंपैरिजन करती है उनके प्रेम की डिक्लेरेशन को. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डज ड्यूक फ्रेडरिक अबेंडन हिज प्लान टू माउंट एन आर्मी एंड अटैक ड्यूक सीनियर. ड्यूक फ्रेडरिक अपनी योजना को क्यों अबेंडन कर देता है, क्यों छोड़ देता है. आर्मी पे मतलब चढ़ाई करने से क्यों छोड़ देता है, अपनी योजना को क्यों बदलता है. और ड्यूक सीनियर पर अटैक करने से. तो अपनी योजनाओं को क्यों बदल लेता है वो. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. क्योंकि वह एक धार्मिक व्यक्ति से मिलता है एंड ऑन इज वे टू द फॉरेस्ट. जब वो जंगल जा रहा होता है तो एक रिलीजियस व्यक्ति से मिलता है जो उसे कन्वर्ट कर देता है एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने में. मतलब उस रिलीजियस मैन से मिलने के बाद उसका माइंड बदल जाता है और वह अब एक शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहता है, इसलिए वो अपने भाई ड्यूक सीनियर पर अटैक नहीं करना चाहता. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिसाइड नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट. कोर्ट में वापस जाने से कौन मना कर देता है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जैक्स. शेक्सपियर कैरियर ब्रिज द रेन ऑफ विच टू मोनार्क्स. शेक्सपियर का करियर किन दो राजाओं को जोड़ता है. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट. हाउ मैनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट इन हिज लाइफ टाइम. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 37. एज यू लाइक इट बिलोंग्स टू विच लिटरेरी ट्रेडिशन. तो क्या लिटरेरी ट्रेडिशन इसमें मतलब इस किससे बिलोंग करती है. ये पेस्टोरल है, क्योंकि इसमें शेफर्डेस दिखाए गए हैं यहाँ पे. तो व्हाट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग दैट शेक्सपियर कंप्लीटेड. हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग कौन सी थी शेक्सपियर की. तो ग्रामर स्कूल. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. एज यू लाइक इट वॉज मोस्ट लाइकली रिटन बिटवीन 1598 and 1600 during the last few years of which monarch's reign. As You Like It 1598 और 1600 के बीच लिखी गई थी. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, तब किस राजा के शासनकाल के अंतिम कुछ सालों के दौरान. तो लिखी गई थी एलिजाबेथ फर्स्ट. तो इसका लास्ट फ्यू ईयर्स चल रहे थे एलिजाबेथ फर्स्ट के, तब इसने ये एज यू लाइक इट लिखी थी. आफ्टर सर रोलैंडी बोयस डाइड हिज एस्टेट पास्ड ऑन टू. सर रोलैंडी बोयस की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी अब पास ऑन होएगी, मतलब किसे मिलेगी, उसके बड़े बेटे ओलिवर को. वॉट नेम डज रोजालिंड टेक व्हेन शी फ्लीज द कोर्ट एंड डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ मैन. गैनीमेड. जब वो चली जाती है एक मैन का वेश धारण करती है और कोर्ट से भाग जाती है सीलिया के साथ. तो सीलिया अपना नाम रखती है एलिना और रोजालिंड अपना नाम रखती है गैनीमेड. वेयर डज ड्यूक सीनियर लिव फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एज यू लाइक इट. एज यू लाइक इट के दौरान ड्यूक सीनियर कहाँ रहते हैं, मतलब एज यू लाइक इट में ड्यूक सीनियर कहाँ रहते हैं. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. और ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ये विलियम शेक्सपियर ने इस फॉरेस्ट का नाम अपनी मदर के नेम पर रखा था. इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद होम डज सीलिया लव फॉल इन लव? सीलिया किससे प्रेम करती है? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओलिवर। सीलिया जो कि एलिना बनती है। ड्यूक फ्रेडरिक गिव्स द थ्रोन बैक टू ड्यूक सीनियर बिकॉज ही फाइंड्स रिलीजन। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर को राज्य वापस कर देता है, क्यों? क्योंकि ही फाइंड्स रिलीजन, क्योंकि वो अब धर्म पर चलता है। वैन सीलिया डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज अ शेफर्डेस, व्हाट नेम डज शी टेक? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एलिना। जब सीलिया अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है, एक गडरनी, एक शेफर्डेस बन जाती है और अपना नाम वो क्या रखती है? एलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लाउन हु अकम्पनी सीलिया एंड रोजालिंड इन एग्जाइल? तो क्लाउन का नाम क्या रखा है, मतलब क्या नाम होता है क्लाउन का जो उनके साथ जाता है सीलिया और रोजालिंड के साथ जब वो निष्कासित हो जाती है वहाँ से? तो टचस्टोन क्लाउन उनके साथ जाता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्डरली फॉर्मर सर्वेंट ऑफर हिज लाइफ सेविंग टू एड इन ओरलैंडोज एस्केप? ओरलैंडो के मतलब उसको बचाने के लिए कौन सा ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग सर्वेंट है, एल्डरली फॉर्मर पूर्व सर्वेंट है, जो ओरलैंडो की हेल्प करता है? किससे? अपनी मतलब बचत राशि से। उसने कुछ पैसा उसने जोड़ रखा है तो उससे उसकी मदद करता है ओरलैंडो की, ताकि वो बचकर भाग जाए यहाँ से। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एडम। एडम करता है हेल्प ओरलैंडो की। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो गैनीमेड से प्रेम करता है? फीबे। फीबे करती है जो वो गैनीमेड बनी रहती है रोजालिंड। कौन सा वो टाइप ऑफ डिस्पोजिशन डज जैक्स पजेस? जैक्स कौन सी मतलब कौन सी डिस्पोजिशन को रखता है? वो है ना हमेशा मेलनकली रहता है, उदास रहता है। वाई इज़ रोजालिंड आ फेवरेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स? रोजालिंड क्यों फेवरेट है फेमिनिस्ट आलोचकों की? तो वो क्योंकि शी सबवर्ट्स बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, शी सबवर्ट्स फीमेल लिमिटेशन, क्योंकि वो फीमेल की लिमिटेशन को तोड़ती है, सबवर्ट करती है। एलोंग विद हिज इनहेरिटेंस व्हाट डिड ओलिवर डेनाई ओरलैंडो? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एजुकेशन। अपनी विरासत के साथ ओलिवर ओरलैंडो को क्या देने से मना कर देता? मतलब प्रॉपर्टी तो वो देगा ही नहीं, और इसके साथ साथ वो एजुकेशन भी उसे नहीं देता। वोट रोल इन ड्यूक सीनियर्स कोर्ट इन जैक्स इंटरेस्टिंग इन फीलिंग? तो ड्यूक सीनियर के कोर्ट में जैक्स कौन सी भूमिका निभाने में बहुत ज़्यादा क्या है? इंटरेस्टेड है। तो वो फूल बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वेयर डज जैक्स डिसाइड टू गो टू एट द एंड ऑफ द प्ले? एंड ऑफ द प्ले में जैक्स कहाँ जाने का निश्चय करता है? तो वो जैक्स करता है मोनास्ट्री, एक मठ में जाने का वो निश्चय कर लेता है। एज अपोज टू जैक्स के विरुद्ध कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी है और रिलेटेबल वे भी रखता है? तो वो है रोजालिंड। जैक्स के विरुद्ध है रोजालिंड, जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग भी है और रिलेटेबल वे भी है। एज यू लाइक इट ब्रेक्स विद द कोर्टली ट्रेडिशन बाय पोर्ट्रेइंग लव नॉट एज सर्फिंग बट एज? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, अ फोर्स ऑफ हैप्पीनेस। एज यू लाइक इट सिर्फ मतलब प्रेम का है ना, एक दुख के रूप में चित्रण नहीं करता, बल्कि एक खुशी दिखाता है, मतलब खुशी देता है। अ फोर्स फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए, खुशी की शक्ति है एक तरह से ये। अ फोर्स फॉर हैप्पीनेस है ये दुखी मतलब चित्रित नहीं करता, ये तो खुशी भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एज यू लाइक इट कैरेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इंस्टेंटेनियस। एज यू लाइक इट में कैरेक्टर्स अपने पर्सनैलिटी और अपीयरेंस को बदलते हैं किसके रूप में? इंस्टेंटेनियस, मतलब तत्कालिक बदलते हैं वो, जल्दी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोटिव? एज यू लाइक इट में कौन सा मोटिव नहीं है? तो फाइटिंग नहीं है, इसमें फाइटिंग नहीं दिखाई देती। एज यू लाइक इट में आर्टिफाइज है, यहाँ पे आर्टिफाइज दिखाई देता है, निष्कासित होती हैं यहाँ पे, और होमोरोटिसिज्म दिखाई देता है, होमेरोटिसिज्म दिखाई देता है, एग्जाइल और आर्टिफाइज। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिंबल इन एज यू लाइक इट में कौन सा सिंबल यहाँ पर है नहीं जो ये यूज़ करता है? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, द मोनास्ट्री। गैनीमेड को दिखाया जाता है यहाँ पे, स्लेन डियर को दिखाया जाता है, मरा हुआ हिरन, और ओरलैंडो की पोयम
लेकिन मोनेस्ट्री को नहीं दिखाया जाता। व्हाट डू डियर हॉर्न्स प्लेस्ड अटॉप द हंटर्स हेड सिंबलाइज। हंटर के सिर पर जो डियर के हिरन के सींग रखे गए हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है? वो कुकोल्ड्री का प्रतीक है, व्यभिचारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू लाइक इट इज़ अ पेस्टोरल कॉमेडी। एक पेस्टोरल कॉमेडी है ये, विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। रिटिन कब लिखी है? 1599 में, और फर्स्ट पब्लिश हुई है फर्स्ट फोलियो इन 1623 में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हु स्पीक्स शेक्सपियर मोस्ट फेमस स्पीच such as all the world is a stage too much of a good thing and a fool I met a fool in the forest in as you like it। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जैक्स। कि कौन ये लाइनों को बोलता है कि सारा संसार एक रंगमंच है और इसमें बहुत ज़्यादा अधिक अच्छाई भी होती हैं, अ फूल, और ये बहुत ज़्यादा मूर्खता बात है, मूर्खता। आई मेट अ फूल इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मैं एक मूर्ख से मिलता हूँ। एज यू लाइक इट में ये कौन लाइन बोलता है? ये बी, जैक्स बोलता है लाइन। एज द प्ले एज यू लाइक इट इज़ सेट इन डची इन फ्रांस। प्ले एज यू लाइक इट सेट है फ्रांस में, डची में। फ्रांस के डची में ये सेट है और मोस्ट ऑफ द जो एक्शन इसके होते हैं वो होते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द डायरेक्ट एंड इमीजिएट सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट इज़ थॉमस लॉज रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। कि जो डायरेक्ट और तत्काल सोर्स लिया गया है ना एज यू लाइक इट से, वो थॉमस लॉज के रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी से लिया गया है। और ये तो आप ऐसे भी याद कर लोगे, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। रोजालिंड तो इसमें है ही, तो इससे आप याद कर सकते हो। तो रोजालिंड यूफियस गोल्डन लेगेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।